Hello students, welcome to BIMT YouTube channel. So students, this is a lecture of business organization. So we will continue with our topic, that is commerce. So we had discussing in last lecture we had discussed regarding the scope of business. What are the scope of business or what are the activities of business, और scope of business या activities of business में two categories थी, industry and commerce. तो industry हमने पढ़ा कि industry में क्या क्या चीजें हैं, types of industries, characteristics of industries. आज हम पढ़ेंगे second, that is second scope of business is commerce. तो commerce क्या है? Commerce is an activity in which goods are transferred to those who need them. तो गुड्स उन्हीं को ट्रांसफर किए जाते हैं. कॉमर्स एक उस तरीके की एक्टिविटी है जहां पर गुड्स हम उन्हीं को ट्रांसफर करते हैं जहां वो रिक्वायर्ड है. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स इज टू इंश्योर स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर. और मेन जो ऑब्जेक्टिव है कॉमर्स का वो यही है कि वो इंश्योर करे कि स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है या नहीं. और बेसिकली स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के का मेन मोटिव तो यही है कि टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स. कॉमर्स इज द सम और टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच आर कंसर्न्ड विद द एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो कॉमर्स सभी उन सारी एक्टिविटीज का सम टोटल है जो सारी की सारी इन्वॉल्व है एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर. प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर्स तक. तो कॉमर्स क्या है? कॉमर्स एक वो एक्टिविटी है जहां पर हम गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और बेसिकली किस लिए करते हैं? टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स. और यहाँ पर प्रॉपर रेगुलेशन होता है और एक्सचेंज होता है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर्स. तो यहाँ पे इवेलिन थॉमस ने डेफिनेशन दे रखी है. कॉमर्स डील्स विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, the exchange of commodities and distribution of finished products. तो इवेलिन थॉमस ने कॉमर्स को डिफाइन किया है कि कॉमर्स किसमें डील करती है? इट इज डीलिंग विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. Then these are also the definition given by different writers or authors. That some of definitions are mentioned there. That is, commerce is concerned with the distribution of commodities under modern conditions. तो J.L. Hansen ने इसको डिफाइन किया है कि कॉमर्स जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज से ही डील करता है बट इन मॉडर्न वे. Then we will move to other part. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्स. कॉमर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अभी हमने पढ़ा कॉमर्स क्या है? बिजनेस एक्टिविटी है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है और कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने की बात करता है. इट इज बिटवीन टू पार्टीज, प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स. तो यहाँ पर अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कॉमर्स इज द सम ऑफ एक्टिविटीज which facilitates the availability of finished goods to final consumers from different producers. तो यहाँ पर जो कॉमर्स है ये एक प्रॉपर सब टोटल ऑफ एक्टिविटीज है जिसमें फिनिश्ड गुड्स अवेलेबल होने चाहिए फाइनल कंज्यूमर के लिए. वो डिफरेंट प्रोड्यूसर से भी मंगाए गए हो सकते हैं. देन इट हेल्प्स टू मेक गुड्स अवेलेबल एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस टू पीपल हु नीड देम. और कॉमर्स का मेन एम है या ऑब्जेक्टिव है कि सही समय पे सही चीज सही इंसान को मिल जाए. तो एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस एंड टू द राइट पीपल. देन इट इंक्लूड्स ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड. इसके अंदर ट्रेड आता है और ट्रेड को हेल्प करने के लिए और जो भी चीजें चाहिए वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड है. इट एम्स एट एंश्योरिंग प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. और कॉमर्स साथ ही साथ इस चीज से इंश्योर करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स प्रॉपरली हो जाए. Thus commerce include two things, trade and auxiliaries of trade. तो कॉमर्स में दो चीजें आएंगी, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. तो ट्रेड क्या है? The term trade refers to the sale, purchase, transfer and exchange of goods and services with the help of auxiliary functions. तो ट्रेड क्या है? ट्रेड में भी रेफर करता है सेल को, परचेज करने को, ट्रांसफर करने को या गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए. बट ये सब कैसे होंगे? किसी चीज की हेल्प से होंगे, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी फंक्शंस. तो ऑक्सिलरी इज द हेल्पिंग फंक्शंस जो ट्रेड को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं. ऑक्सिलरी फंक्शंस क्या हो सकते हैं? लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, पैकिंग, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग. तो यहाँ पर हम ट्रेड को क्लासिफाई कर रहे हैं. तो ट्रेड क्या है? सेल, परचेज, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारी चीजें जहाँ होती है बट किसी न किसी चीज की हेल्प चाहिए. ऑक्सिलरी फंक्शंस मींस हेल्पिंग फंक्शंस.
जैसे बैंकिंग फंक्शन, इंश्योरेंस फंक्शन, ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन, पैकेजिंग फंक्शन, वेयर हाउसिंग फंक्शन, एडवर्टाइजिंग फंक्शन, दिस ऑल कम्स अंडर ऑक्सिलरीज। सो अब यहाँ पर बताया है जो ट्रेड्स है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो ट्रेड भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, इंटरनल या होम ट्रेड, एक्सटर्नल या फॉरेन ट्रेड। तो इंटरनल या होम ट्रेड और एक्सटर्नल या फॉरेन ट्रेड की बात करें तो नाम से ही समझ में आ रहा है इंटरनल या होम ट्रेड कौन सा ट्रेड है। दिस टाइप ऑफ ट्रेड रेफर्स टू सेलिंग एंड बाइंग द प्रोडक्ट्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। जो कंट्री के अंदर ही सेलिंग हो रही है, सेल परचेज हो रही है, बेच रहा है खरीद रहा है, पर अपनी ही कंट्री के अंदर हो रही है, तो वो इंटरनल या होम ट्रेड होगी। The payment of goods and services is home trade is made in currency of that country। अगर इंडिया के अंदर ही सब चीजें हो रही हैं, सेलिंग एंड बाइंग, तो करेंसी इंडिया की ही काम करेगी। तो होम ट्रेड या इंटरनल ट्रेड का मतलब एक ही कंट्री के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं और सेम करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। इंटरनल ट्रेड जो है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में क्या होता है, इट इन्वॉल्व परचेज ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी बट इन लिमिटेड वैरायटी। यहाँ पे जो गुड्स को परचेज किया जाता है लार्ज क्वांटिटी में किया जाता है और वैरायटी लिमिटेड होती है। यहाँ पर फॉर सेल टू अदर ट्रेडर्स और बायर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। होलसेलर कॉन्स्टिट्यूट अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स। और बेसिकली जो होलसेलर्स होते हैं ये मीडिएटर होता है बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड टू द रिटेलर्स। और रिटेल ट्रेड क्या होता है, रिटेल ट्रेड रेफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज बट इन लार्ज वेराइटीज। यहाँ पे गुड्स को स्मॉल क्वांटिटीज में परचेज किया जाता है बट वेराइटीज ज्यादा रखी जाती है। टू फॉर सेल टू द कंज्यूमर, द पर्सन हु डज दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग इज नोन एज रिटेलर। तो रिटेलर क्या करता है, सारे तरीके के गुड्स को परचेज करता है बट स्मॉल क्वांटिटीज में करता है और वेराइटी ज्यादा करता है। द पर्सन रिटेल ट्रेड इज कंडक्टेड थ्रू a variety of forms, shops, vending stalls, mail order, houses, stores, etc. तो इस तरीके से रिटेल ट्रेड किया जाता है। Then ये तो था फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेड, इंटरनल या होम ट्रेड। दूसरा है एक्सटर्नल या फॉरेन ट्रेड। एक्सटर्नल या फॉरेन ट्रेड को हम इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं, जो एक ही कंट्री के अंदर ट्रेड ना हो, जो एक कंट्री का ट्रेड दूसरी कंट्री के साथ हो, उसको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की जो पेमेंट होती है वो फॉरेन एक्सचेंज में होती है, फॉरेन करेंसी में होती है। अगर इंडिया किसी और कंट्री से डील कर रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से या अमेरिका से डील कर रहा है, तो वहां की करेंसी में डील की जाएगी। तो आउट ऑफ कंट्री कर रहे हैं डील, दैट इज फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड। फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स कौन से, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंटरपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट ट्रेड। तो इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री फॉर सेलिंग इन द डोमेस्टिक कंट्री। ये इंपोर्ट ट्रेड में क्या होता है, हमारा ही देश जैसे इंडिया फॉरेन कंट्री से गुड्स को खरीदेगा, परचेज करेगा और अपने देश में बेचेगा, दैट इज इंपोर्ट। हमने दूसरी देश से लिया और अपने देश में उसको बेचा। एग्जांपल, इफ बिजनेसमैन ऑफ इंडिया परचेजेस गुड्स फ्रॉम जापान इन केस ऑफ इंपोर्ट। अगर कोई इंडिया का बिजनेसमैन है और वो गुड्स कहाँ से परचेज कर रहा है, जापान से परचेज कर रहा है और फिर इंडिया में बेच रहा है, तो दिस इज इंपोर्ट ट्रेड, इसको इंपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या है, इट इन्वॉल्व्स सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक goods to foreign countries. For example, if businessman of India sells goods to Japan, अगर जब अपने देश का प्रोडक्ट हम दूसरे देश को बेच रहे हैं तो दैट इज एक्सपोर्ट ट्रेड। अब इंडिया का कोई बिजनेसमैन यहाँ का प्रोडक्ट जापान में ले रहा है, जापान में लोग उसको खरीद रहे हैं, तो यहाँ से वो उस कंट्री में जा रहा है, तो दैट इज एक्सपोर्ट ट्रेड। तो डिफरेंस है दोनों में, इंपोर्ट ट्रेड में हम बाहर के देश से सामान अपने देश में मंगाकर बेचते हैं और एक्सपोर्ट में हमारे देश का सामान दूसरे देश में जब बिकता है। देन इंटरपोर्ट एंड और री एक्सपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट या री एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स परचेजिंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड द रीसेल देयर टू अदर कंट्री। यहाँ पर इंडिया ने जापान से माल लिया और लेने के बाद उसे दूसरे देश को बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंडियन फर्म परचेजेस और इम्पोर्ट सम गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड एंड देन सेल देम और एक्सपोर्ट देम टू अमेरिका। अब इंडिया ने कोई सामान इंग्लैंड से लिया और लेने के बाद अपने यहाँ यूज नहीं करा, उसे आगे दूसरे देश में बेच दिया, अमेरिका में बेच दिया। तो इस तरीके की इस तरीके का ट्रेड जो होगा उसे री एक्सपोर्ट, क्योंकि कहीं से खरीदा कहीं बेच दिया, तो इसे री एक्सपोर्ट ट्रेड या इंटरपोर्ट ट्रेड बोला जाता है। Then what are auxiliaries or aid to trade? Aids to trade means helping
हैंड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या क्या आएगा? ट्रांसपोर्टेशन आएगा। ऑक्सिलरी फंक्शंस में ट्रांसपोर्टेशन आएगा। ट्रांसपोर्टेशन में जनरली गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत तो पड़ेगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो ट्रेड हमारा कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड देयर, बैंकिंग इज रिक्वायर्ड देयर, these all things required there। तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए और इंश्योरेंस, बैंकिंग चाहिए। बैंकिंग के बिना भी हमारा वर्क कंप्लीट नहीं होगा, प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि अमाउंट्स का फंड्स की जरूरत पड़ेगी। डाटा विल बी द हेल्पिंग हैंड फ्रॉम बैंकिंग। वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे गुड्स होते हैं कॉटन के, जूट के, फूड ग्रेन, शुगर, इस तरीके के गुड्स के लिए प्रॉपर सीजन होता है। तो सीजन में ही ये लोग ये मार्केट में सेल आउट होते हैं। तो इन्हें वेयर हाउस में स्टोर करने के लिए वेयर हाउस चाहिए। देन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी चाहिए क्योंकि बिजनेस में वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं और उन रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है। एडवर्टाइजिंग बहुत जरूरी है। एडवर्टाइजिंग नहीं होगी तो इन्फॉर्मेशन गैप हो जाएगा। हम एक इन्फॉर्मेशन सब तक नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर टीवी पे एडवर्टाइजमेंट ना आए तो हमें आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स का पता ही नहीं होता। तो ट्रेड के लिए एडवर्टाइजिंग बहुत जरूरी है। पैकिंग, पैकिंग जो है गुड्स को या गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी की जाती है, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी की जाती है। और कभी बिना पैकिंग के हम गुड्स को कस्टमर तक या कंज्यूमर तक ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो पैकिंग कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाने के लिए एक इजियर वे बन जाता है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है? इट इज क्रिएट्स अ लिंक टू द प्रोड्यूसर, ट्रेजर एंड कंज्यूमर्स विद ईच अदर। अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो आधी इंफॉर्मेशन गायब हो जाएगी। तो कम्युनिकेशन क्या करता है? लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर्स। तो इससे प्रॉपर इंफॉर्मेशन फ्लो करती है। देन दिस इज द डायग्राम शोइंग रिलेशनशिप अमंग वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। एक डायग्राम है छोटा सा जो ये दिखा रहा है कि वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज के रिलेशनशिप क्या है। जैसे कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स हैं, बट प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में क्या है? कॉमर्स ट्रेड्स या एड्स टू ट्रेड। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए बीच में जो हमें एड्स चाहिए, हेल्पिंग हैंड्स चाहिए ट्रेड को करने के लिए, उन्हें हम ऑक्सिलरी ट्रेड बोलते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, पैकिंग एक्सेट्रा, ये सारे के सारे किसी ट्रेड को कंप्लीट करने में मेन रोल प्ले करते हैं। देन व्हाट इज द रोल ऑफ कॉमर्स? These are the functions and role of commerce। functions या commerce के रोल क्या हैं? पहला है commerce is a linkage between producers and consumers। अभी मैंने बताया commerce के बीच में 2 parties हैं, तो यहाँ पर भी यही चीज है कि commerce 2 linkage है between producers and consumers। एक प्रोड्यूस करने वाला, एक उसे कंज्यूम करने वाला। Then commerce bridges the time gap between production and consumption। तो commerce एक टाइम गैप ब्रिज करता है between production and consumption। जब वो प्रोड्यूस होगा उसके बाद कंज्यूमर तक पहुंचेगा। जिस सीजन में जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो उस टाइम पे उस सीजन में मार्केट में अवेलेबल होती है। होती कैसे है? ड्यू टू दिस रोल ऑफ कॉमर्स। Then commerce removes hindrances of distance of places through transportation। हिंड्रेंसेस, प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं कॉमर्स में। जब हम ट्रांसपोर्टेशन को यूज करते हैं तो किसी भी जगह हम अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं देश के किसी भी कोने में। तो दूर और पास की कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई है। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आज के टाइम में हम हर जगह किसी भी स्टेट का आराम से प्रोडक्ट पा सकते हैं। गुजरात की ड्रेसेस भी हम यहाँ पे पा सकते हैं। हर जगह हर चीज अवेलेबल है ड्यू टू द फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। Then commerce reduces the risk in trade through insurance coverage। अब इंश्योरेंस कवरेज है तो इंश्योरेंस से हम कवर कर सकते हैं अपने रिस्क को। तो बिजनेस में तो रिस्क होता ही है, तो इंश्योरेंस के थ्रू हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। Then commerce provides financing services through banking and other financial institutions। और कॉमर्स हमें फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है थ्रू बैंकिंग। जैसे कि हमें कोई बहुत ही लग्जरी प्रोडक्ट परचेज करना है या कोई ऐसा प्रोडक्ट परचेज करना है जिसकी हमें नीड है बट वी डोंट हैव दैट मच ऑफ अमाउंट, इतना नहीं है। जैसे हमें कार लेनी है, टीवी लेना है, रेफ्रिजरेटर लेना है, तो इस सब के लिए हमारी बैंक से हमें हेल्प मिल सकती है। देन कॉमर्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंटरेक्शन थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज। आज के टाइम में ग्लोबल है सब, हम कहीं भी कोई भी इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। देन व्हाट इज दिस? तो ये टोटल के टोटल आपके 6 पॉइंट्स थे कॉमर्स के फंक्शंस एंड रोल्स में। इट इज इम्पोर्टेंट। देन वी विल मूव टू द डिफरेंस। यहाँ पे मैंने डिफरेंस मेंशन किया है और कंपैरिजन
इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड में क्या कंपैरिजन या डिफरेंस है। दैट इज मीनिंग। इंडस्ट्री का मीनिंग है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज से जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं इंडस्ट्री में आता है। कॉमर्स का क्या मीनिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री से सप्लाई हुआ है उन गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कॉमर्स का है। और ट्रेड का क्या काम है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, आगे में सेल करना, परचेज करना, ये सारे काम हमारे ट्रेड के हैं। देन इंडस्ट्री का नेचर कैसा है, इट रिप्रेजेंट सप्लाई साइड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स क्या रिप्रेजेंट करता है, डिमांड साइड रिप्रेजेंट करता है गुड्स एंड सर्विसेज की। और ट्रेड क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्जेक्टिव क्या है इंडस्ट्री का, टू एड यूटिलिटी टू न्यूट्रल रिसोर्सेज। कॉमर्स का ऑब्जेक्टिव है गुड्स एंड सर्विसेज को लो एक्सपेंस पे डिस्ट्रीब्यूट करना। ट्रेड का है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। देन स्कोप क्या है इंडस्ट्री का, इट इंक्लूड्स जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये सब आती है इंडस्ट्रीज में। कॉमर्स में ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इंक्लूड है। और ट्रेड के स्कोप में आता है इट इंक्लूड्स इनलैंड एंड इंटरनेशनल, मतलब एक्सटर्नल एंड इंटरनल। देन डिपेंडेंस, इंडस्ट्री जो है विदाउट इंडस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्स इज नॉट पॉसिबल। तो सही बात है बिल्कुल, इंडस्ट्री के बिना ना ट्रेड हो सकता है ना कॉमर्स हो सकता है। कॉमर्स जो है इट इज बेस्ड ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स ट्रेड के बिना भी कंप्लीट नहीं है और इंडस्ट्री के बिना भी कंप्लीट नहीं है। एंड ट्रेड इज द बेसिस ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देन कैपिटल, इंडस्ट्री में जो है ह्यूज कैपिटल रिक्वायर है, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल इन प्रोडक्शन रिक्वायर है। और कॉमर्स में लिमिटेड फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायर है और ह्यूज वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। वर्किंग कैपिटल इज दैट मीन्स डे टू डे एक्सपेंसेस। देन ट्रेड में इट रिक्वायर्स लिमिटेड फिक्स्ड कैपिटल, लिमिटेड वर्किंग कैपिटल, सारी चीजें लिमिटेड है, इज इनफ इफ टर्नओवर इज क्विक। रिस्क, इसमें हाई रेट ऑफ रिस्क होता है इंडस्ट्री में, कॉमर्स में लेस रिस्क है इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्री, और ट्रेड में लीस्ट रिस्क इन्वॉल्व है। तो ये डिफरेंस है। इसके बाद यहाँ पे डिफरेंस मेंशन है, दूसरा डिफरेंस है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का। तो बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, उसका भी प्रॉपर डिफरेंस यहाँ पे मेंशन है। किसी दो का भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो मैंने सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करी है कि मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है, नेचर ऑफ वर्क, मोटिव, क्वालिफिकेशन। सो दिस ऑल कम्स अंडर द कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारी चीजें लिंकअप है, सारा ही कुछ इसमें इन्वॉल्व है। आप इन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं, नोट से समझ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।